हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी की रिटर्न जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करनी होती है, क्या प्रोसेस है आपको कंप्लीट जीएसटी की 3B कैसे रिटर्न कैसे फाइल करनी है, कैसे आपको अपना टैक्स का पेमेंट करना है, कैसे आपको अपना आईटीसी क्लेम करना है। कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको अपनी जीएसटी की जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना जीएसटी का पोर्टल लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो करेगी। स्क्रीन शो करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। रिटर्न डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए आपसे आपका फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा, तो फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है और किस मंथ की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये सारी रिटर्न की डिटेल्स आ जाएगी कि आपको जीएसटी में ये रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अभी जो हम फाइल करने जा रहे हैं, हम फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B ये वाली रिटर्न, और जीएसटीआर 1 हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। आपको जो रिटर्न फाइल करनी होती है, दो ही रिटर्न फाइल करनी होती है, एक जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और इसी में हमको मैक्सिमम काम अपना करना होता है, सारा डाटा प्रोवाइड करना है जितनी भी हमने सेल वगैरह की है। तो अगर अभी तक आपने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है तो पहले आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कीजिए, उसके बाद ही जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी है, क्योंकि जीएसटीआर 1 के बेस पे ही आपके जीएसटीआर 3B प्रिपेयर होती है। तो ये हो गया आपका जीएसटीआर 1 कंप्लीट। समझने के लिए आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख के पहले आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे आपको जीएसटीआर 1 की समझ नहीं होगी। जब तब तक आप 3B को ना समझ पाएंगे ना फाइल कर पाएंगे। टू वे क्या होता है? टू ए में जितनी भी आपकी परचेज होती है वो सारा डाटा आपका टू ए में शो करता है कि आपने जितनी भी परचेजिंग की है, किन किन से की है, वो सारा डाटा आपका टू ए में शो करेगा। लेकिन कब शो करेगा? अगर आपने जिससे परचेजिंग की है, जिससे सामान खरीदा है, उस पर्सन ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो वो डाटा आपका टू ए में शो करेगा। टू बी क्या होता है? टू बी में भी सेम है, आपका सारा जिन जिन से आपने परचेजिंग की है और उस पर्सन ने रिटर्न फाइल कर दी है तो 2B में शो करेगा। आप कहेंगे दोनों चीज़ों में तो आप सेम ही कह रहे हो, दोनों में सेम नहीं है, दोनों में फ़र्क है। 2A आपने जिससे भी जितनी भी ऑल ओवर परचेज की और उस पर्सन ने रिटर्न फाइल की, चाहे कभी भी की, वो डाटा आपका रिटर्न में शो कर जाएगा। लेकिन जीएसटीआर 2B क्या है? जीएसटीआर 2B आपको ये बताता है कि आपने जिन जिन से परचेजिंग की है और जिन जिन पर्सन ने अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल किया है, मतलब टाइमली कौन सी रिटर्न फाइल की है? ये वाली जीएसटीआर 1। जिन लोगों ने टाइमली फाइल किया जीएसटीआर 1 को, उन लोगों का डाटा आपका जीएसटीआर 2B में शो करेगा। किन लोगों का? जिनसे आपने परचेज़ की है, जिनसे आपने सामान खरीदा है और उन लोगों ने अपनी जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल की है, तो उनका डाटा हमारे को जीएसटीआर 2B में शो करेगा। और 2B में जिनका डाटा हमें शो करेगा उन डाटास का हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। आईटीसी को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, आपने जब भी परचेजिंग की, परचेजिंग करते समय कुछ टैक्स पे किया परचेज करते समय, तो उसको हम आईटीसी कहते हैं। तो आपने जो भी आईटीसी पे किया, टैक्स पे किया है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा और आप उस टैक्स को क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आपका 2B में वो डाटा शो करेगा। तो हम अपनी 3B फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। फाइलिंग के लिए आप क्या करेंगे? प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछता है क्या आप अपनी रिटर्न्स को नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो अगर आपके केस में नील रिटर्न है, आपने कोई सेल नहीं की, कोई परचेज नहीं की, तो आप इस पर येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी से वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। आपको कोई काम नहीं करना, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। रिटर्न जरूर फाइल करनी है, ये नहीं सोचना कि मेरा कोई बिजनेस नहीं हुआ तो मैं अपनी रिटर्न फाइल ना करूं क्योंकि मेरी कोई सेल परचेज नहीं है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर गवर्नमेंट लेट फीस और पेनल्टीज लगाती है। तो आपको रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस नहीं हुआ है तो नील के करके आप येस करके फाइल कर देंगे। हमारे केस में नील नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये पॉपअप आ जाता है, ये बताता है कि आपकी जीएसटीआर 1 फाइल है, 2B जनरेटेड है। अगर जीएसटीआर 1 और 2B फाइल और जनरेटेड आ रही है तभी आप 3B फाइल करने का आपका बेनिफिट है। अदरवाइज़ आप अपनी जीएसटीआर 3B जो फाइल करेंगे उसमें आपको बहुत सी परेशानी आएगी, उसमें आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते। क्लोज़ करने के साथ ये देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा सारा डाटा ऑटोमेटिकली फिलअप आ रहा है। आप कहेंगे आपने तो अभी तक इसमें कोई डाटा ही फिलअप नहीं किया, तो ये ऑटो कैसे आ रहा है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न है, इसमें जितना भी डाटा है आपकी रिटर्न से, आपने जिससे परचेज किया उसकी रिटर्न से ऑटोमेटिकली सारा फिलअप होके आता है। कौन सी रिटर्न से? जीएसटीआर 1 से। तो इसलिए सबसे मेन जो रिटर्न है हमारी जीएसटीआर 1 है। 3B में हमें कुछ नहीं करना होता, फिर सिर्फ हमें डाटा को वेरीफाई करना होता है कि यहाँ पे जो डाटा शो कर रहा है सारा डाटा ओके है कि नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे जो मेरा डाटा उठ के आ रहा है आईटीसी वाले कॉलम में, इसमें तो सारा डाटा आ रहा है मेरी 2B वाली रिटर्न से ऑटोमेटिकली। 2B में जिन लोगों से मैंने परचेज़ की और उन लोगों ने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल की है
वो सारा डाटा मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। मेरी टू बी और मैंने जिससे परचेज़ की है उसकी GSTR 1 से यहाँ पे डाटा शो कर रहा है, अगर उसने टाइमली अपनी रिटर्न को फाइल की हुई है। तो यहाँ जो डाटा मेरे को शो कर रहा है वो कौन सा डाटा शो कर रहा है, यहाँ पे जो डाटा मैंने अपनी GSTR 1 फाइल करते समय दिया था GSTR 1 की रिटर्न में, वो सारा डाटा मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ऑटोमेटिकली फिलअप होके आती है। आपको बस सिर्फ डाटा वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको लगता है आपका डाटा ओके है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली डाटा ओके है, सब कुछ आपने देख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव फ्रीबी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव फ्रीबी पे क्लिक करेंगे एक रिक्वेस्ट जाएगी पोर्टल के पास और थोड़ी देर में ये सेव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी। देखिए जैसे हो गया हमारा GSTR 3 सेव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, मेक पोस्ट पेमेंट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे को कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना, क्योंकि हमने जो परचेजिंग की है हमारी सेल से ज़्यादा हमारी परचेज है, तो इसलिए ये हमारा दे रहा है कि आपके क्रेडिट लेजर से आपका बैलेंस जो है यूटिलाइज हो रहा है। तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। आपके केस में हो सकता है आपका कोई टैक्स बन रहा हो, तो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा डू यू वांट टू क्रिएट चालान। आपको डू यू वांट टू क्रिएट चालान पे यस कर देना है। यस करने के बाद टैक्स का पेमेंट कर देना है। टैक्स का पेमेंट करने के बाद सेम प्रोसेस आपको मेक पेमेंट क्रेडिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी कि आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो सेट ऑफ हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। क्या कीजिए, EBC पे क्लिक कर दीजिए। EBC पे क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। आप वो OTP देख के यहाँ पे OTP एंटर कर दीजिए। तो ये मैंने अपना OTP एंटर कर दिया। OTP एंटर करने के बाद मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूँगा मेरे यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी जो फाइलिंग है रिटर्न फाइलिंग वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको अपनी GST की 3B रिटर्न फाइल करनी होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी यूनिक कंटेंट के साथ।